जब मन अशांत हो तो कुछ समय मौन रहकर हालात समझे और फिर निर्णय ले। मन को मिल सकती है शांति। गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। बुद्ध ने कहा कि पहले 1 साल तक मौन रखो, फिर प्रश्न पूछना। अशांत मन में प्रश्नों की अधिकता रहती है। प्रश्नों की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में कुछ मौन हो जाना चाहिए। मौन रहकर हालात समझोगे तो मन को शांति मिल सकती है। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रश्न प्रचलित है, आइए जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ ही अन्य लोग भी पहुंचते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तभी एक व्यक्ति पहुंचा और वह बोला कि तथागत, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दे ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। 1 साल के बाद तुम जो भी पूछोगे तुम्हें उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि 1 साल बाद आप मेरे प्रश्नों के अवश्य उत्तर देंगे ना? बुद्ध ने कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन 1 साल बाद। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा। वह ध्यान से उतरने लगा, मन भी शांत होने लगा। उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और कहा कि 1 साल पहले मेरे मन में कई प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, मन में ढेरों सारे प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती है। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच नहीं पाता। कुछ समय मौन धारण करके हम हालात को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगते हैं। मन शांत हो जाता है तो सभी प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं। सारी चीज़ें हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख शांति मिलती है। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इन मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह से मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भाव को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती है। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़ा रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध ना करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की।